हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू वैकेंसी जारी की गई है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF की तरफ से आपके यहाँ पे कांस्टेबल टेस्टमेंट पोस्ट की आपकी वैकेंसी है वो आपके यहाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन आप इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आप देख सकते हैं। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में कि आप इसमें फॉर्म है वो आप किस तरह भर सकते हैं, इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। पोर्टल है, इसमें आपके जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 5/3/2025 से 3/4/2025 आपकी रखी गई है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इंडियन जो सिटीजन है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी यहाँ पे ये जो जॉब है ये आपकी टेम्परेरी है, पर बाद में इसको परमानेंट कर देते हैं। आपका जो पे स्केल है वो लेवल 3 है, 21,700 रुपये आपके यहाँ सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म आपका यहाँ जमा होगा। इसमें आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका यहाँ बताया हुआ है। इसमें आपकी जो एज है वो आपकी 1/8/2025 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। और आपका जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आपके 3/4/2025 तक कंप्लीट आपकी एजुकेशन हो जानी चाहिए। इसमें आपकी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपकी दी गई है। आपकी कुक की, कॉबलर, टेलर, बार्बर, वॉशरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, आपकी जो भी यहाँ पोस्ट हैं सारी आप देख सकते हैं। मेल फील की अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। 11 से 61 आपकी पोस्ट यहाँ रहने वाली। इसमें आपकी जो सर्किल हैं वो भी आपको यहाँ बताए हुए हैं। इसमें आपको सारे इसके नोटिफिकेशन जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाना होगा। पर फ्रेंड्स, उससे पहले आपको यहाँ पे इसकी जो फीस है वो भी आप यहाँ देख लीजिए। 100 रुपये इसमें फ़ीस आपकी रहने वाली। अगर आप यहाँ पे अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट है 100 रुपये फ़ीस लगेगी। अगर आप यहाँ पे अदर कैंडिडेट है या फीमेल है या एक्सर्विसमैन है तो आपके यहाँ कोई भी फ़ीस आपके नहीं चार्ज होगी। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, से आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। आपकी जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन आपकी होनी चाहिए और आपने यहाँ पे जो स्किल ट्रेड्स है वो आपने कर रखी है तो आप इसका आपको अलग से जो आपको यहाँ पे जैसे कि ITI आपने कर रखी है तो आपको इसका अलग से बेनिफिट्स यहाँ मिलेगा। और आपकी जो एज है वो आपकी 18 से 23 ईयर आपको यहाँ बताई हुई है, जो कि 1/8/2025 के अकॉर्डिंग आपकी काउंट की जाएगी। अगर में आपको छूट मिलती है वो सभी आपको यहाँ बेनिफिट दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो फॉर्म है इसके लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर हम आ गए हैं। और यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर आपने पहले से यहाँ फॉर्म कभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा हुआ है तो कांस्टेबल ट्रेड्स में आप जाएंगे और आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है वो आपको डालना होगा। कैप्चर को भरेंगे, सबमिट आप कर देंगे। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड भूल गए, फॉरगेट पे जाके आपकी जो डिटेल है जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब डालेंगे। आपको अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल मिल जाएगी। अगर आप पहली बार यह फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अगर आपने पहले कभी फॉर्म नहीं भरा है, रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ है यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिलता है। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद सबसे पहले आपको अपना जो भी यहाँ कैंडिडेट का नेम है वो आपको डालना होगा। इसमें आपको श्रीमती, श्री ये वर्ड्स का आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है, सीधे ही आपको नाम है वो आपको यहाँ लिखना होगा, जो कि आपकी मेट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद आपको वेरीफाई अपने नाम को फिर से यहाँ करना होगा। इसके बाद अगर आपने कभी नाम अपना चेंज करा है तो आपको यस करना है और आपने जो नाम चेंज करा है वो आपको यहाँ लिखना होगा। इसके बाद अगर आपने नाम चेंज नहीं करा है सिंपली आप नो कर देंगे और इसे आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो फादर नेम है उसको आपको मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना फादर नेम है वो आपको एंटर करना होगा। इसको वेरीफाई आपको यहाँ करना होगा फादर नेम को। इसके बाद आपका जो भी यहाँ मदर नेम है वो भी आपका मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पे एंटर इसकी कर देनी है। एंट्री आप जब यहाँ मदर नेम की कर देंगे, वेरीफाई आप फिर से मदर नेम करेंगे। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। डेट ऑफ बर्थ की एंट्री आपको कैलेंडर में से डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहाँ कर देनी है। और जब आप डेट ऑफ बर्थ की एंट्री यहाँ कर देंगे इसके बाद
आपको यहाँ पे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ करना होगा। जब आप इनको वेरीफाई यहाँ डेट ऑफ बर्थ कर देंगे, इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ चेक कर लेनी है, और चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे चेक जब आप यहाँ पे कर लेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फिर से डाल देंगे वेरीफाई के टाइम। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, वेरीफाई जेंडर आपको कर लेना है। इसके बाद कैप्चर कोड दिया है वो आप एंटर करेंगे, कैप्चर को एंटर करने के बाद सबमिट आपको यहाँ कर देना है। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे, इसके बाद आपको सबमिट करने से पहले सारी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है, उसके बाद ही आपको यहाँ सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको डालनी होगी। तो आपको मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई आप यहाँ मोबाइल नंबर कर लेंगे, यानी कि दोबारा मोबाइल नंबर डाल लेंगे। इसके बाद आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है जो कि आपकी यहाँ पे वैलिड है वही आप यहाँ पे डालेंगे। तो आपका वैलिड मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे, कंफर्म करेंगे। इसके बाद आई एग्री आप यहाँ रीड करने के बाद करेंगे, कैप्चर को भरेंगे, और कैप्चर को भरने की सारी डिटेल चेक करने के बाद सबमिट आप यहाँ कर देंगे। तो सारी डिटेल जब आप यहाँ चेक कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ सबमिट करना होगा, क्योंकि आपकी जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी आपको मिलेगी वो आपकी इन्हीं मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ मिलेगी। तो आप जब भी यहाँ सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा कि रिग्रेटेडली आपका जो यहाँ पे CISF का जो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ हो गया है, और आपकी जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है और आपकी ईमेल आईडी है उस पर आपको यहाँ सेंड है वो आपको यहाँ कर दिए गए हैं। अब आपको यहाँ कांस्टेबल ट्रेसमैन 2024 है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। पर उससे पहले आपको यहाँ आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ वेरीफाई आपको कर लेनी होगी। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पर आया है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। इसके जनरेट OTP पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके जो OTP है इसको आप यहाँ पे मोबाइल नंबर पे जो OTP आया है और आपकी ईमेल पे जो OTP आया है वो आपको यहाँ दोनों को ही यहाँ एंटर करना होगा। और इनको जब आप यहाँ एंटर कर लेंगे इसके बाद आपको वेरीफाई OTP का दोनों पे ही ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। हम से सैंपल के तौर पर डाटा डाल रहे हैं, आपके जो भी यहाँ मोबाइल की OTP और आपकी ईमेल की जो OTP है वो आपको यहाँ डालनी होगी। जैसे ही आप यहाँ डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ देखने को मिल जाएगा कि जैसे आपका मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी आपकी वेरीफाई हो गई है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पेज है वो आपके सामने इसके बाद आ जाएगा। तो जब आप यहाँ नेक्स्ट पेज पे जाएंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो फॉर्म है जो कि कांस्टेबल ट्रेसमैन 2024 उसके लिए यहाँ क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा को भरेंगे, सबमिट आप यहाँ कर देंगे। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे इसके बाद अब आपका जो फॉर्म की अदर डिटेल है वो आपके यहाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपका देखिए यहाँ पे जो आपका फॉर्म है तो इसमें नोटिस आपका यहाँ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सिटी ट्रेसमैन जो 2024 ऑन बी बिफोर 3/4/2025 है, उसमें क्लिक हेयर टू अप्लाई के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपके सामने आ जाएंगे, इन्हें आपको रीड कर लेना है, जिसमें आपको बताया कि पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो है वो आपकी यहाँ होनी चाहिए, जिसमें आपके प्रिंटेड डेट है वो आपकी यहाँ होनी चाहिए, और इसमें आपकी जो यहाँ पे फ़ोटो है जो आप लगाएंगे वो आपकी जो नोटिफिकेशन है उससे आपके यहाँ पुरानी 3 महीने पुरानी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आपकी लेटेस्ट फ़ोटो है वो आपके यहाँ होनी चाहिए। और भी आपको कई इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो उन इंस्ट्रक्शंस को आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। जैसे सिग्नेचर के आपको यहाँ पे 10 से 20 के भी आपको साइज बताई हुई है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उन्हें अच्छे से आप रीड आउट करें। उसके बाद ही आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको अब यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो आपकी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो स्टेट है यूटी है डोमेंशियल, उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप अगर कभी मिग्रेट हुए हैं आपका स्टेट यूटी से ओरिजिनल अदर स्टेट से, तो वो आपको यहाँ पे यस करना है। और आपको यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप यहाँ पे मिग्रेट हुए हैं, आप यस करेंगे, किसी और स्टेट से आप आए हैं यूटी से, तो आपको यहाँ पे जो बेनिफिट्स है आप मिग्रेट से स्टेट से लेना चाहते हैं आपके बेनिफिट्स, या आप डोमेंशियल स्टेट के लेना चाहते हैं, पर इसमें आपके जो एजुकेशन के जो आपके सर्टिफिकेट है वो आपके यहाँ होनी चाहिए। तो इस सब बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगर आप मिग्रेट हुए हैं तो आपको यहाँ मिग्रेट स्टेट के आप ले सकते हैं, और आपका जो भी मिग्रेट स्टेट है वो आपको है एंटर करना होगा। और अगर डोमेंशियल स्टेट के लेना चाहते हैं तो डोमेंशियल स्टेट के आप ले सकते हैं।
तो आप अगर आप नहीं हुए हैं सिंपली आप नो कर देंगे। आपका जो जेंडर है जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो अगर आप आर्मी से हैं तो आप आर्मी सेलेक्ट करेंगे, अदर से हैं तो आप सिविल ही सेलेक्ट यहाँ करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपका जो यहाँ पे रिलीजन है रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कहा गया है कि आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डिपेंडेंट किल्ड एक्ट 1984 रूल्स या 2002 गुजरात जिसमें है वो उसमें आप आते हैं ऐसा करेंगे। और भी आपकी आप हिली एरिया से आते हैं, एक्स सर्विसमैन है, आप यहाँ पे CISF पर्सन है, जो भी आपकी अदर डिटेल है वो आप यहाँ पे यस नो कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो ट्रेड्स है जिसके लिए आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको एक जो ट्रेड है वो आपको ये चुनने का आपको मौका दिया जाता है। तो आपको एक ही जो ट्रेड है वो आपको सेलेक्ट करनी है कि आप किस ट्रेड से या फॉर्म है वो आप यहाँ भर रहे हैं। इसके बाद आपकी यहाँ पे अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी आप एंट्री करेंगे। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो आपकी बॉडी पे अगर 2 कोई विजुअल मार्क्स है उनके आप एंट्री करेंगे, नहीं है आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स तो नो मार्क्स की आप एंट्री कर देंगे। इसके बाद अब आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको एंटर करना होगा। हमसे सैम्पल के तौर पर डाटा डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल डाटा आप डालेंगे। तो आपका जो भी यहाँ पे वार्ड है, विलेज है, पोस्ट है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड नंबर है, वो सभी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। इसके बाद आपको अगर आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग आप इसकी एंट्री करेंगे। अगर आपका यहाँ सेम है तो आप सेम एज पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है और इसको आपको यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पे अदर जो आपकी डिटेल है जैसे कि आपका टाइप ऑफ ID कार्ड है वो आपको यहाँ पूछा गया है। तो आपकी जो भी ID कार्ड आप यहाँ देना चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड है आधार कार्ड देंगे, उसका नंबर आप यहाँ दे देंगे। इसके बाद आपका जो प्रिंट आपका फ़ोटो है और इसमें आपकी जो फोटोग्राफ की जो टेकन डेट है वो आपको यहाँ यस आपको यहाँ होनी चाहिए। इसके बाद आपको यस कर देना है। यस करने के बाद इनमें से आपको किसी में आते हैं यस नो आप करेंगे। इसके बाद आप स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपने कोई करा है तो आपको यहाँ पे आपका यहाँ इंटरनेशनल है, नेशनल है, जो भी आपका स्पोर्ट्स है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ेंगे। डिक्लेयर इसको रीड करने के करेंगे, सब चेक करें, सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है डिटेल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। तो आपका एज प्रूफ है यानी कि आपके 10th की जो मार्कशीट है वो आप यहाँ अपलोड आप कर देंगे, जिसकी साइज़ भी आपको दी हुई है। उसके बाद आपका एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है 10th की मार्कशीट है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। आपकी जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी, 3 महीने पुरानी आपकी नहीं होनी चाहिए। और आपका यहाँ सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको व्यू फाइल पे जाके एक बार चेक कर लेना है आपकी फ़ोटो में इस तरह आपकी जो यहाँ पे फ़ोटो की जो डेट है कि आपने कब खिंचवाई थी वो आपके यहाँ मेंशन इस तरह होनी चाहिए। आपकी सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से सिग्नेचर आपके यहाँ करने होंगे। सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना होगा, सेव एंड कंटिन्यू जो आप कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे प्रोसीड टू अगर आपकी फ़ीस लगती है तो पेमेंट पे क्लिक कर देना है। और आप यहाँ पे जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं आपको कई ऑप्शन है देखने को मिलते हैं। जैसे आप UPI से अगर आप करना चाहते हैं तो आप VPI से करना चाहते हैं, UPI से करना चाहते हैं, QR कोड से करना चाहते हैं तो जैसे QR कोड से करें तो QR कोड सेलेक्ट करेंगे, कन्फर्म करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये स्कैनर आएगा। स्कैनर आने के बाद जब आप स्कैन करके आपकी जो 100 रुपये फ़ीस है वो जमा करवा देंगे तो आपका यहाँ पे फॉर्म है वो आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ सक्सेसफुली आपका जो पेमेंट है आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ पे अपना प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।